हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू स्ट्रेटजी फॉर फिशरीज एस्पायरेंट्स। बहुत से बच्चों की सिलेक्शन हुई है फ़िशरीज़ के अंदर और बहुत से बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि फ़िशरीज़ के अंदर वो जॉब करें फ़िशरीज डिपार्टमेंट के अंदर। और जो पोस्टें होती हैं फ़िशरीज़ के अंदर वो या तो डिप्टी इंस्पेक्टर फ़िशरीज़ होता है, असिस्टेंट फ़िशरी ऑफिसर होता है, फ़िशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर फ़िशरीज़, IBPS AFO। तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इन एग्ज़ाम को किस तरह से क्वालिफ़ाई करना है उसका हम थोड़ा बहुत आज हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। ठीक है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए जो मेन चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। आपके पास 24 आवर्स हैं, आपको 24 आवर्स किस तरह से मैनेज करने हैं ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बहुत से बच्चों से बात की और पूछा कि आपका जो फिशरीज़ के रिलेटेड जो एग्ज़ाम हुए उन्होंने क्वालिफ़ाई किया, कोई टॉप 1 आए, कोई टॉप 2 आए। हालांकि पोस्टें 32 पोस्टें अगर हम बात करें डिप्टी इंस्पेक्टर की, ये थी कश्मीर के लिए, 10 पोस्टें थी जम्मू के लिए, ठीक है, और इंस्पेक्टर की टोटल 6 पोस्टें थी। तो सबसे बात करके जो हमें वहाँ से जो हमें आउटपुट मिला है, हम उसी के बेस्ट पर ये वीडियो जो है हमने बनाया है। 24 आवर्स को आपको देखना है कि उसमें जो एक्टिव आवर्स होते हैं, आपके एक्टिव आवर्स, हालांकि 24 घंटे पूरे एक्टिव आवर्स होते हैं, बट आपके पास 24 में से कौन से एक्टिव आवर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप इस डिजिटल दौर के अंदर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर या फिर यूट्यूब। तो जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उन्होंने बहुत ही कम टाइम दिया है फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को और यूट्यूब को। हालांकि जो मेजॉरिटी है बच्चों की, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब का इस्तेमाल किया है, बाकी तीनों को अनइंस्टॉल कर दिया गया है। अनइंस्टॉल के बाद ही यूट्यूब के ऊपर उन्होंने पढ़ा है और तब जाके इन्होंने अपने टाइम को मैनेज कर पाए हैं। क्योंकि अगर आपके पास 24 घंटे में से आपके पास 8 आवर्स आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए, उस 8 आवर्स में भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की मैसेजें देखते रहोगे तो आपके पास बहुत कम टाइम मिल सकता है और अच्छी तरह से आप प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो बच्चे जॉब कर रहे हैं। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको 24 आवर्स किस तरह से मैनेज करना है। देखिए, आप 24 आवर्स को आप 24/8 कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू कितना बन गया? 3। आपके पास 8 आवर्स मिल सकते हैं आपको ड्यूटी के लिए। जैसे हम मान के चलते हैं सवेरे 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो ये आवर्स होते हैं ड्यूटी के आवर्स, आप इसमें से इसको मेंशन करो। ये जो 8 आवर्स हैं आप ड्यूटी कर लो। उसके बाद आपके पास शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो 8 आवर्स होते हैं, इस 8 आवर्स में आप रेस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपके पास ये 8 आवर्स जो बचते हैं, ठीक है ना, जो ये 8 आवर्स आपके पास जो आपको ये 8 आवर्स मिलते हैं, इन 8 आवर्स में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, जो ये 8 आवर्स हैं, अगर आप इन 8 आवर्स में अगर -2 घंटे आप लगाते हो कि हमें नमाज़ पढ़नी है, खाना खाना है या और कुछ थोड़ा बहुत काम करना है, तो आपके पास ये 6 आवर्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 आवर्स बनते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो नींद है, नींद को आप 6 घंटे कर सकते हैं और यहाँ आप 11 बजे से लेकर 5 बजे तक सो सकते हैं। तो 6 घंटे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 घंटे आपको मिलते हैं, ये 2 घंटे आप ऐड करते हैं 6 घंटे में, तो आप अपना जो टाइम, अपने टाइम को जो है मैनेज कर सकते हैं और अपने 8 आवर्स जो है स्टडी को दे सकते हैं। तो 8 आवर्स इनफ हैं आपके कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे में से 24 घंटे पढ़ें। ठीक है, अब ऐसे बच्चे जो फ्रेशर हैं, जो जॉब नहीं करते, उनके पास तो 24 आवर्स पूरे उनके पास पड़े रहते हैं। वो क्या कर सकते हैं? देखो, मॉर्निंग के जो 6 घंटे होते हैं, मॉर्निंग के 6 घंटे उनके पास हैं, आफ्टरनून के 3 घंटे उनके पास हैं, इवनिंग के 3 घंटे उनके पास हैं। तो कुल मिला के इनके पास 12 आवर्स फ्री हैं। इन 12 आवर्स में ये आराम से स्टडी कर सकते हैं। जॉब्स वाले 8 आवर्स पढ़ सकते हैं और जो विदाउट जॉब हैं वो 12 घंटे मॉर्निंग के हिसाब से, अगर वो 6 घंटे मॉर्निंग में पढ़ते हैं, आफ्टरनून 3 आवर्स, इवनिंग 3 आवर्स, तो बाकी 12 घंटे में से वो
6 घंटे आराम कर सकते हैं और 6 घंटों में बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम मैनेज करके वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ओके, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ का जो सिलेबस है, इसमें हम थोड़ा देखेंगे कि फिशरीज़ के अंदर क्या कुछ है। डिप्टी इंस्पेक्टर की अंदर बात करें, प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है विद रिस्पेक्ट टू फिन फिशेस, क्लासिकल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आपको पढ़नी है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, लिमनोलॉजी, एक्वाटिक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, फिश न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, हिल स्ट्रीम फिशरीज़, हैचरी मैनेजमेंट, स्पोर्ट फिशरीज़, फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, फिश डिजीज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये आपके पास जो 12 यूनिट हैं, ये डिप्टी इंस्पेक्टर के सिलेबस है। अब बात करें अगर हम इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर में भी एनिमल टेक्सोनॉमी यहाँ भी है, ट्रेंड्स टेक्सोनॉमी यहाँ भी है, यहाँ भी जो ऐड हुआ है वो है इन्वर्टिब्रेट्स ऐड हुआ है, बाकी फ़िश फार्मिंग वहाँ भी है, यहाँ भी है। सोर्सेज मैनेजमेंट में अगर हम कोल्ड वाटर फिशरीज़ की बात करें वो आपको वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। फ़िश एनाटॉमी फिजियोलॉजी वहाँ भी है, यहाँ भी है। डिजीज़ भी बोथ में है, स्पोर्ट फिशरी भी बोथ में है, फ़िश न्यूट्रिशन भी, हिल स्ट्रीम भी और हैचरी मैनेजमेंट भी। तो कुल मिला के आपका बहुत सिलेबस जो है मिलता जुलता है। अगर आप डिप्टी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कुछ आपको जो सिलेबस है वो मिलता जुलता दिखेगा। ओके, उसके बाद जो IBPS OPSC जो AFO एग्ज़ाम होते हैं या FDO के एग्ज़ाम होते हैं, इन दोनों को छोड़ के डिप्टी इंस्पेक्टर को छोड़ के जो आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो है एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना है, फिशिंग क्राफ्ट टेक्नोलॉजी पढ़ना है, फिशिंग गियर टेक्नोलॉजी, फिशरीज़ एक्सटेंशन एजुकेशन, फिशरीज़ कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग, फिशरीज़ पॉलिसी एंड लॉ, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपको इनके लिए पढ़ना है। FDO की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, AFO के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये पढ़ना है, बल्कि आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है ना, और साथ में आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा जो हैं वो आपको पढ़नी है। ये चीज़ें उनसे एक्स्ट्रा हैं। तो आप 8 आवर्स जो हैं, जो जॉब वाले हैं, वो अपने किस तरह से मैनेज करेंगे इसको पढ़ने के लिए, और 12 घंटे जो विदाउट जॉब हैं, जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं, वो किस तरह से मैनेज करेंगे, या अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के। क्योंकि देखो, हमें देखना है इसमें कंक्लूजन क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं, आपने कभी स्टार्ट नहीं किया, आपको ABC भी पता नहीं है फिशरी का, तो अगर आपको ABC पता नहीं है तो आपको टैक्सोनॉमी पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले फिशरीज़ की। क्या पढ़नी पड़ेगी? टैक्सोनॉमी पढ़नी पड़ेगी फिशरीज़ की। टैक्सोनॉमी के अंदर आपको क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, जो टॉप 100 कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फिशेज़ हैं, कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फिशेज़ जो हैं इंडिया के अंदर हम बात करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की में पता चलेगा कि जेनेरा कौन सा है, ये किंगडम कौन सा है, फाइलम क्या है, ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर जो भी होगा उसको, जैसे यहाँ पे अगर होगा प्लीरोट्रोमेटा, तो उसको आपको नोट करना है, इसका नोट बनाना है कि प्लीरोट्रोमेटा का मतलब क्या है, ठीक है, या एक्टिनोट्राइजी क्या होता है, ये आपको नोट करना है, होता क्या है और पढ़ना है। इसमें आपको फ़िश जो है उसके जनरल कैरेक्टर जो है स्टार्टिंग में पढ़ने हैं। आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास PS वर्मा की एक बुक आती है, छोटी सी बुक आती है, प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेट्स प्रैक्टिकल आती है, प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेटा, ये PS वर्मा की बुक आती है। यहाँ से आप अपना बेसिक जो है टैक्सोनॉमी से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे भी मैं कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करूँगा जिससे आपका बेसिक क्लियर हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और आप कहीं और कॉम्पीट करोगे, बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे हैं, यहाँ अगर आप मान लिया अगर आप 5000 बच्चे हैं, 5000 बच्चा 50 जॉब के लिए अप्लाई करता है तो ठीक है। तो बाकी अगर आप बात करें जिसमें आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लाखों में जो हैं वो बच्चे आते हैं, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ भी हमने देखा कि कितना मार्क्स, कितना मेरिट ज़्यादा गया। तो उसके बाद क्या करना आपको, फ़िश, चाहे बोनी फ़िश हो, कार्टिलेजिनस फ़िश हो, इन बोनी को, एक बोनी फ़िश ले लो आप, एक कार्टिलेजिनस फ़िश ले लो, उनसे उनके अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आप पढ़ो। लेकिन ये क्या है, ये जनरल फिशेस का आपको नहीं पढ़ना है। जनरल फ़िश का आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको कार्टिलेजिनस फ़िश का अलग पढ़ना है और बूनी फ़िश का आपको अलग पढ़ना है। तो जब आप यहाँ से स्टार्टअप करोगे तो आपका जो पढ़ने का जो सिस्टम होगा, जो तरीका होगा, आगे बिल्कुल बरकरार रहेगा और आप अच्छी तरह से अपने ट्रैक पर आ जाओगे, ठीक है। और आपको ट्रैक पे आना है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस, तो वहाँ पे आप अगर लेक्चर देखोगे तो वहाँ से आपको एक अच्छी जो है आपको एक ट्रैक मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो वहाँ से आप स्टार्टअप करो, आगे आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है।
अब इसमें बेसिक कहाँ से पढ़ना है आपको, सिर्फ एक बुक ले आओ बेसिक के लिए, एस खाना की। एस खाना से आपको बेसिक देखने को मिलेगा। हालांकि कोई बच्चे कुटपाल भी पढ़ते हैं, कुटपाल की बुक आती है, और कुछ पढ़ते हैं एस खन्ना की बुक, ज़रा जो है पढ़ते रहते हैं। और उसके बाद हम बात करें अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई कृषि शिक्षा जो है, ई कृषि शिक्षा ये ऑनलाइन पोर्टल है, और यहाँ से आपको बेसिक से स्टार्ट करके आगे आप जो है जा सकते हैं, फर्दर आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब की बात करें, अभी ऐसा कोई चैनल है नहीं जो फिशरीज़ का खासा जो है अच्छा खासा पढ़ाता हो। हालांकि बहुत सारे हैं जो 1-2 लेक्चर आपको मिलेंगे या 3 लेक्चर मिलेंगे, तो पूरा अच्छी तरह से कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट देने की, और हम 2-3 ट्यूटर और जोड़ेंगे ताकि फिशरीज़ का आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल पाए। तो टीचिंग बायोलॉजी को सब्सक्राइब करके आप वहाँ प्लेलिस्ट जो है क्रैक फिशरी एग्ज़ाम, वहाँ पे आपको मोर देन 300+ वीडियोस जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने ये 300 वीडियोस भी देख ली तो आई होप आपको जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। ठीक है, अब फाइनल क्या है आपका, सब कुछ आपने देख लिया। फाइनल क्या है, आपको पैशंस रखने हैं और ये सोचना है कि इस एग्ज़ाम को सिर्फ़ और सिर्फ मैं दे रहा हूँ, क्योंकि कभी एक पोस्ट आती है, कभी 2, कभी 3, और ये सोच के कि मुझे पोस्ट 1 है या पोस्ट 2 हैं, तो बच्चे बहुत सारे हैं, हज़ारों बच्चे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे ही ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ट्राई करके अपनी मुकद्दर आजमानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्राई करो, पढ़ के करो ना, ठीक है ना। मुकद्दर के ऊपर आप ऐसा मत फोकस करो कि नहीं मेरे मुकद्दर में होगा तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मुकद्दर क्या करेगी, मुकद्दर भी आपकी मेहनत के साथ है। अगर आप 90% मेहनत करोगे तो प्लस 10% आपका लक साथ देगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना ही होगा। और जब आप भी किसी कम पोस्टों के लिए अप्लाई करते हो, ये सोच के किया करो कि मुझे तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना है बाकी। आपको एक पोस्ट चाहिए, आप एक हो, आपको एक के लिए पढ़ना है, तो आप अच्छी तरह से, जिस तरह से मैंने बताया किस तरह से टाइम को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िएगा। जहाँ तक हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरी ईमेल आईडी है ashfakolone@gmail.com। यहाँ पे आप क्वेरी अपनी डाल सकते हैं, तो कोशिश करेंगे हम जल्दी आपकी उस क्वेरी का सलूशन निकालने की। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।